Morning students, how are you? I think you will be fine. Okay students, today we are going to study about homophones. What is homophones? Homo, same, phones, voice. A word which has same voice as another word, but it has different meaning and spelling. एक ऐसा वर्ड जो किसी दूसरे वर्ड के बिल्कुल सेम हो लेकिन उसकी मीनिंग और उसके स्पेलिंग बिल्कुल अलग हो। क्लियर स्टूडेंट? अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे यहाँ पे एक बर्थडे कार्ड है और इस पर लिखा डियर अर्जित मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे। ठीक है, तो यहाँ पर डियर अर्जित, अब ये देखिए बिल्कुल रॉन्ग है। डियर का मीनिंग होता है हिरन, लेकिन यहाँ जो लिखना चाहिए था, जो उसका कहने का मतलब था वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो वर्ड यहाँ पे लिखा वो रॉन्ग है। तो यहाँ पर DEAR जिसका मतलब प्रिय, प्यारा, लवी, तो यहाँ पर डियर जो है वो रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसकी जो स्कीम है यानी बोलने की जो वॉइस है वो सेम है, लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग बिल्कुल अलग हो गई, इसलिए ये रॉन्ग है। तो यहाँ पर डियर अर्जित आना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिएगा, होमोफोन इज अ वर्ड दैट इज स्पोकन और प्रोनाउंस इन द सेम वे एज अनदर सेम अनदर वर्ड बट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग। इसके स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट होते हैं, लेकिन इसके बोलने का तरीका यानी इनकी जो वॉइस होती है वो सेम होती है। अब यहाँ पे देखिए, आई लव ईटिंग अ पेयर फॉर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के लिए मैं पेयर खाना पसंद करता हूँ यानी नाशपाती। ठीक है। राम इज वेयरिंग अ पेयर ऑफ ग्रीन शूज़। ग्रीन शूज़ पहने, पेयर मतलब जोड़ी जूते, एक जोड़ी जूते मतलब उसको ग्रीन शूज़ उसको पहने पसंद है। मीट का मीनिंग होता है मिलना और इस मीट का मीनिंग होता है मांस। अब देखो, मीट दोनों ही इनकी जो वॉइस है सेम है, लेकिन इनके जो मीनिंग है और इनकी जो स्पेलिंग है बिल्कुल डिफरेंट है। अब हील एडी होता है और हील होता है ठीक हो जाना, ठीक है ना, रिकवर हो जाना। तो ये बिल्कुल इनके अपोजिट है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इनकी स्कीम जो है यानी इनका जो बोलने का तरीका है वो एक है और मीनिंग और इनका जो इनकी जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल अलग है। क्लियर है? वीक और वीक कमज़ोर होता है और इसका मीनिंग होता है सप्ताह। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि होमोफोन जो वर्ड होते हैं उनके जो मीनिंग होते हैं और जो उनके स्पेलिंग होते हैं वो डिफरेंट होती हैं, लेकिन उनका बोलने का तरीका जो कैसे वो बोले जाती हैं वो सेम होता है। प्लेन ये मैदान होता है, ये एक यान होता है। राइट लिखना होता है, राइट बिल्कुल ठीक होता है। नोज़ नाक होती है और नोज़ जानना होता है। रेड लाल रंग होता है और रेड मतलब पढ़ा यानी रीड की सेकंड फॉर्म होती है रेड। वर्ड तो वही होता है लेकिन पढ़ने का तरीका इसमें चेंज हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहाँ पे हम कुछ वैसे वर्ड्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे और मैच करेंगे। अब यहाँ पे हील है, तो हील को देखो ऐसे, इससे हमें अभी जो वर्ड पढ़े हैं वही इनके साथ हम मैच करेंगे। वीक, सम, न्यू। अब न्यू को इसके साथ जोड़ेंगे, न्यू। वन, इसका मतलब एक होता है, इसका मतलब होता है जीतना। रेड, प्लेन, मेल, बोर्ड। अब यहाँ पे इसी के साथ देखेंगे बोर्ड, इसका मतलब होता है तख्ता या फिर गत्ता जो कह सकते हैं, और इसका मतलब होता है उब जाना। वेट। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा एक कॉलम है जो हमने फिल किया है जिसके मीनिंग जो है इनके सेम है। क्लियर है स्टूडेंट? अब नेक्स्ट पेज पे चलिएगा, यहाँ पे देखिएगा हमारे पास कुछ एक्सरसाइज हैं जिनको हमने फिल करना है और रिराइट करना है। क्लियर है स्टूडेंट? देखिए, दिस इज़ अ न्यू पेयर ऑफ शूज़। अब ये रॉन्ग है, इनको ठीक करके हमने लिखना है क्योंकि इनकी जो क्या है, इनके जो प्रोनाउंसिएशन अगर हम इनको बोलेंगे तो बिल्कुल ठीक लगेगा, लेकिन जब इनको लिखेंगे राइट करेंगे तो ये रॉन्ग है। तो पेयर यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ पे पेयर ऑफ शूज़ होना चाहिए। वी वन द गेम बाय 2 पॉइंट्स। अब यहाँ पे देखिएगा वी वन, अब यहाँ पे ये वाला वन आना चाहिए द गेम, और ये वाला बाय नहीं आना चाहिए, बाय 2 पॉइंट्स। ठीक है। माही राइट्स द एड्रेस डाउन। माही अब राइट्स का मतलब ठीक होता है, लेकिन यहाँ पर राइट्स का मतलब लिखना, द एड्रेस डाउन। कैन यू गिव मी न्यू बुक। अब न्यू का मतलब जानना होता है, लेकिन यहाँ पर ये वर्ड रॉन्ग है। कैन यू गिव मी अ न्यू बुक, नई पुस्तक। दिस वर्क इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर मी। टू डिफ़िकल्ट मतलब देखिए, टू डिफ़िकल्ट, ये भी टू डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये जो वर्ड है ये गलत है। यहाँ पर ये किसी नाउन से पहले, ये किसी एडजेक्टिव से पहले नहीं आता, ये वर्ब से पहले आता है। ठीक है, नाउन से पहले आता है। दिस वर्क इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर मी, तो यहाँ पे होमोफोन ये वाला यूज़ होगा। ठीक है। माई मदर इज़ मेकिंग व्हीट फ्लोर चपातीज़।
अब फ्लावर यहाँ पे फ्लोर लिखा हुआ, फ्लोर का मतलब होता है जैसे फूल वगैरह, तो यहाँ पे फ्लोर ये आएगा, ठीक है। माई मदर इज मेकिंग व्हीट फ्लोर चपातीज, क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ देखिएगा, मेडिटेशन गिव मी मोमेंट ऑफ पीस। अब ये पीस का मतलब होता है कोई टुकड़ा, मेडिटेशन गिव मी अ मोमेंट ऑफ पीस यानी शांति मुझे प्रदान करता है। वंस देयर वॉज अ फॉक्स इन द जंगल, अब देयर, ये देयर भी वही है, यानी इनकी प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम है, लेकिन ये वाला वर्ड यहाँ पे ठीक बैठता है। वंस देयर वॉज अ फॉक्स इन द जंगल। वी विल ओपन आवर शॉप ऑन मंडे, हम अपनी दुकान खोलेंगे मंडे को। तो यहाँ पर आर ये घंटा होता है, ठीक है, 1 घंटे का टाइम पीरियड होता है, आर हमारे ये हमारा होता है। वी स्टिल हैव 4 hours टू गो टू स्टेडियम, वी स्टिल हैव 4 hours, ये वाला नहीं आएगा, 4 hours टू गो टू स्टेडियम, क्लियर है स्टूडेंट। तो इस तरह से हमारे पास ये वर्ड है और ये एक्सरसाइज हम ऐसे फिल कर सकते हैं। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस होम वन। और दूसरी बात यह है कि इसको बोल कर देखें तो लिख कर देखें तो समझ में आ जाता है कि होमोफोन में मतलब क्या है। आप ये एक्सरसाइज आप फिल करोगे, अंडरस्टैंड करोगे तो समझ में आ जाएगा कि होमोफोन कैसे डिफरेंट मीनिंग और सेम मतलब उनकी स्पेलिंग या किस तरह से उनमें डिफरेंस होता है। क्लियर स्टूडेंट, थैंक यू।